तो लेट अस टॉक अबाउट दी जनरल इक्वेशन ऑफ अ कोनिक। ये आई कैसे, ठीक है। इसको हम एक और नाम से जानते हैं जिसको कहा जाता है फोकल डायरेक्ट्रिक्स प्रॉपर्टी। फोकल डायरेक्ट्रिक्स प्रॉपर्टी, ठीक है दोस्तों। फोकल डायरेक्ट्रिक्स प्रॉपर्टी क्या है? ये फोकल डायरेक्ट्रिक्स प्रॉपर्टी द जनरल इक्वेशन ऑफ अ कोनिक। जो फोकस था हमने देखा था वो अल्फा कोमा बीटा है फोकस, ये फोकस बोला मैंने, ठीक है। और जो डायरेक्ट्रिक्स है, डायरेक्ट्रिक्स है उसकी इक्वेशन हम लोग मान लेते हैं Lx प्लस एम वाई प्लस एन इक्वल टू जीरो, ठीक है। यानी मैं क्या कहना चाह रहा हूं, आप आराम से सुने मेरी बात। ये डायरेक्ट्रिक्स है जिसकी इक्वेशन Lx प्लस एम वाई प्लस एन इक्वल टू जीरो है। ये फोकस है S जिसका कोऑर्डिनेट अल्फा कोमा बीटा है। ये P पॉइंट है जिसका कि हम लोकस निकालना चाह रहे हैं। चलो हम इसका x कोमा वाई ही कोऑर्डिनेट मान लेते हैं। और यहां से मैंने इसका एक परपेंडिकुलर ड्रॉप करा PS अपॉन PM। तो हम जानते हैं कोनिक की डेफिनेशन के अनुसार PS अपॉन PM की वैल्यू E होती है। तो यहां से हम जैसे ही ये बातें लिखेंगे सारी की सारी PS यानी x माइनस अल्फा का होल स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा का होल स्क्वायर, मैं दोनों तरफ स्क्वायर कर सकता हूँ इस चीज को। इसको मैं स्क्वायरिंग करूंगा तो ऐसा लिख सकता हूँ ना, PS का स्क्वायर इज इक्वल टू ई स्क्वायर PM का स्क्वायर, राइट। तो अंडर रूट हट जाएगा, इज इक्वल टू ई स्क्वायर टाइम्स ऑफ ये बनेगा Lx प्लस एम वाई प्लस एन का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय L स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर। यू गेटिंग माय पॉइंट? मैंने स्क्वायरिंग कर दिया दोनों तरफ, तो आपके पास PS स्क्वायर इज इक्वल टू ई स्क्वायर PM स्क्वायर आ गया। अब आप ध्यान से देखें एक चीज, बहुत इंपॉर्टेंट बात है जो कि वी नीड टू नोटिस। ये L स्क्वायर प्लस एम स्क्वायर ऑब्वियसली ऊपर मल्टीप्लाई होगा, तो इस इक्वेशन के साथ इस पूरी इक्वेशन को दोनों तरफ लेफ्ट हैंड और राइट हैंड साइड दोनों तरफ जैसे ही हम एक्सपेंशन कर देंगे, एक्सपैंड कर देंगे दोस्तों, तो क्या बनेगी बात, ध्यान से देखिए। यहां पर दिस इक्वेशन विल रिजेंबल एज ax स्क्वायर प्लस by स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू जीरो। कहने का मतलब एक्स स्क्वायर का कुछ कोएफिशिएंट आएगा, वाई स्क्वायर का भी आएगा, एक्स वाई का भी आएगा, एक्स का आएगा, वाई का आएगा, कांस्टेंट आएगा। उन सबको स्टैंडर्डली हमने एक नाम दे दिया। और ये दोस्तों जो इक्वेशन आई, दिस एक्चुअली रिप्रेजेंट्स द जनरल इक्वेशन ऑफ अ कोनिक, ठीक है ना। दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट द जनरल इक्वेशन ऑफ अ कोनिक। इसको फोकल डायरेक्ट्रिक्स प्रॉपर्टी भी कहते हैं क्योंकि फोकस और डायरेक्ट्रिक्स का इन्वॉल्व करके ही कोनिक की डेफिनेशन लिख करके हमने ये बात निकाली है, राइट। एक बात, अब इस इक्वेशन में दोस्तों हम लोगों ने ये पढ़ा हुआ है क्या कि भाई दो बातें होंगी। यहां पर हम दो बातें कर लेते हैं। ये ऑलरेडी आप लोग यू आर ऑल अवेयर विद दिस इक्वेशन। आपने स्ट्रेट लाइन, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन में पढ़ा था कि हमने लिखा हुआ है कि इफ डेल्टा इक्वल टू जीरो तो दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट अ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, जहां पर डेल्टा की वैल्यू क्या होती है, ABC प्लस 2FGH माइनस AF स्क्वायर माइनस BG स्क्वायर माइनस CH स्क्वायर। ये हमने पढ़ा हुआ है, जिसको हम डिटर्मिनेंट की फॉर्म में भी लिख लेते हैं, ठीक है। ये बात अलग हो जाती है। अब मैं यहां पर आपके सामने दो केसेस डिस्कस कर रहा हूं। अब मैं यहां आपके सामने आई विल बी डिस्कसिंग टू डिफरेंट केसेस, जिसके थ्रू आपको ये समझ में आएगी बात, जिसके थ्रू आपको ये बात समझ में आएगी कि भाई फोकस और डायरेक्ट्रिक्स में अच्छे से रिलेशंस, राइट।